तमाम पीटीआई टीचर्स लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो सेक्टर 12 के अंदर कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ये तमाम पीटीआई टीचर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सबका एक ही राय है कि इनकी बहाली की जाए, यानी कि जो इन्हें बाहर कर दिया गया है इनकी नौकरी से, इनकी फिर से बहाली की जाए। सबका साथ सबका विकास, 1983 परिवारों का क्यों किया विनाश। ये तमाम वायदे जो सरकार हर बार करती है, लेकिन इस बार इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। वजह क्या है ये इन्हें भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो इनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। असम से विधायक कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी जी और वीरेंद्र राठौर जो कांग्रेस नेता हैं, उनसे भी जानेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पीटीआई टीचर्स की तरफ से। 2010 में इनकी भर्ती हुई थी। 1983 परिवारों का क्यों विनाश किया, क्योंकि 1983 पीटीआई टीचर्स हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है, सरकार की क्या नीति है जिसके चलते इन्हें बाहर कर दिया गया नौकरी से? देखो, ये एक दुखद बात है। ये भी देश के भी और हरियाणा के भी नागरिक हैं और इनका भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे लोग जो फैसला कर रहे हैं ना, उनका भी देश में उतना ही अधिकार है। ठीक है, वो सत्ता में हैं, तो इन लोगों को आके आज जैसे मान लो नदी पार करनी हो तो नदी के बीच में जाके किसी को छोड़ दिया जाए तो वो डूब ही जाएगा। इनको अच्छी बड़ी नौकरी मिली हुई थी, 10 साल के 11 साल के बाद इनको कह दिया भी अपने घर जाओ। अब ये सारे के सारे 40 साल से ऊपर की उम्र के हैं, ये कहाँ जाएंगे? और जब और कोई नौकरी भी ढूंढना चाहेंगे तो इनको मिलेगी नहीं। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि वो अपनी ईगो छोड़ के, अपना जो राष्ट्रवाद, झूठा राष्ट्रवाद है, उसको छोड़ के इनको अपने देश का नागरिक मान के। और एक बात और कह दूं, उनको ये भी बता दियो भी मैं कोई मुसलमान नहीं है, सारे यहीं के हैं। ये जो उनकी सोच है घटिया, उसके लिए कह रहा हूँ मैं भाई, इनको तो ये तो हिंदू हैं सारे, इनकी रोटी रोजी क्यों छीन रहे हो? अगर इनका कांग्रेस के टाइम में मतलब नौकरी लग गई तो कोई पाप तो नहीं हो गया? नहीं, आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार में नौकरी लगी इसलिए इन्हें हटाया जा रहा है? 100% ये तो 1983 हैं, करीब 2000, ऐसे हजारों लोग पहले भी हटाए जा चुके हैं। जो डीसी रेट पे थे, जो कांग्रेस के राज में लगे, उनको भी हटा दिया। 10-10 साल के बाद नहीं, 17-17 साल के बाद। एक 50 साल का आदमी ना कहीं नौकरी करने जोगा, ना अपना घर बसाने जोगा, ना बच्चे पालने जोगा, बीच में अंदर में रह गया। तो ऐसे काम जो हैं इस सरकार को नहीं करने चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जितने भाई यहाँ बैठे हैं धरने पे, इनके दुख सुख में हम इनके साथ खड़े हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी का देश था, हम आप लोगों को समर्थन देने आए, वैसे ही नहीं आए, पार्टी के फैसले के साथ आए। और आपकी बात जो है, जहाँ तक हमारे से लड़ाई लड़ी जाएगी और विधानसभा तक हम इस लड़ाई को पूरी तरह से लड़ेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है अगर ये सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे तो इनकी जीत होगी। इस सरकार को झुकना पड़ेगा, और वरना तो ये सरकार वैसे भी जाने वाली है, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आप चिंता नहीं करने की जरूरत, लड़ते रहिए। अगर आपकी सरकार फिर से आती है तो इनकी बहाली होगी? मैं कहता हूँ अगर हमारी सरकार आएगी तो बहाली क्यों नहीं होगी? हमारे तो लगाए ही हुए, ठीक है ना। हमने तो जो पौधा हमने लगाया है, हम उसको कैसे काटें? हम तो लगाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट इनके हक में है तो मौजूदा सरकार पता नहीं, ये तो राजतंत्र की तरह काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की तरह कर ही नहीं रहे। अगर लोकतंत्र को ये मानते, कानून को ये मानते, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान के ही इनको बाहर रखना चाहिए था, इनको ज्वाइन कराना चाहिए। राठौड़ जी, आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इनकी बात आप सुप्रीम तक पहुंचाएंगे, यानी कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन तक पहुंचाएंगे, आप सरकार तक पहुंचाएंगे? किस तरीके से आप इनकी आवाज़ बनकर लड़ेंगे? देखिए, एक तो तय है कि
जो हमारे ये 1983 परिवार पूरे बेरोज़गार किए हैं इस मौजूदा सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेकर के, मैं कहूँगा ये फैसले की आड़ लेकर के जानबूझ करके इन परिवारों को उजाड़ने का काम इस मौजूदा सरकार ने किया है। सबसे पहले आप देखिए, अभी तो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में उस एसएलपी के अगेंस्ट फाइल करने का समय था। सरकार को इतनी जल्दी क्यों थी, इस चीज़ का जवाब सरकार दे। अभी वो नई भर्ती तो कर नहीं रहे, तो नोटिफिकेशन निकाल करके रिव्यू के पिटीशन फाइल होने से पहले ही इनको बर्खास्त करना, ये साबित करता है कि सरकार की मंशा गलत थी। सरकार द्वेष भावना से काम कर रही थी और हिडन एजेंडे के तहत सरकार ने ये कदम उठाया और इन परिवारों को उजाड़ने का काम किया है। आज मैं और शमशेर सिंह गोगी जी, आज हम लोग इनके बीच में पहुँचे हैं और हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि विधानसभा के अंदर हम इस मांग को पूर्ण रूप से मजबूती से उठाएंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि ये कोई अध्यादेश ला करके इन परिवारों को उजड़ने से बचाए और इनकी नौकरियों को दोबारा बहाल किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस नेता हैं इनका समर्थन करने पहुंचे हैं। हमारे साथ पीटीआई टीचर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि विकल्प क्या बचता है, इनके पास विकल्प क्या बचता है। सर, लंबे समय से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर भी आपने किया, उससे पहले भी आप अपनी आवाज उठा रहे थे। विकल्प क्या बचता है, किस तरीके से बहाली हो सकती है? सरकार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अड़चन पैदा कर रही है, बहाली होने नहीं दे रही, तो आपके पास क्या क्या विकल्प बचते हैं? हमारे पास तो एक संघर्ष का ही विकल्प बचता है, क्योंकि इसके अंदर है जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उस डिसीजन के अंदर हमारे दोनों ऑप्शन पेंडिंग थे अभी तक। रिव्यू पिटीशन का भी ऑप्शन पेंडिंग था और क्यूरेटिव का भी ऑप्शन पेंडिंग था। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटन के अंदर है कि कहीं भी कैंडिडेट फॉल्टी नहीं है, किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट के अंदर या कोई भी उसने इलीगल डॉक्यूमेंट का यूज नहीं किया है सिलेक्शन के लिए। जो अगर कमी रही है प्रोसेस के अंदर रही है, कैंडिडेट उसके अंदर फॉल्टी नहीं है, तो 10 साल हमें सेवा करते हुए हो गए थे। और वो 10 साल की सेवा के बाद जबकि हमारे पास सिक्योरिटी और दोनों ही ऑप्शन थे, उसके बाद भी कोरोना डिजीज़ के अंदर हमें रिलीव कर दिया गया। और जबकि जब से 2006 के अंदर जो हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके अंदर जो उस समय की गवर्नमेंट थी, उसने जो एसएससी थी, उन्होंने जो ऑर्डर दिया, उन्होंने जैसे रिटर्न का ऑर्डर दिया, 28 दिसंबर 2006 को ऑर्डर आता है। आपको लगता है कि आज ये तमाम लोग आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे, इनकी सरकार आती है, मान लो आपको इस सरकार में हटा दिया गया है, इनकी सरकार आती है, जो इन्होंने आश्वासन दिया है उस पर ये लोग खरे उतरेंगे? वो तो टाइम बताएगा। अब जो समय आएगा वो तो समय डिसाइड करेगा। भाई ये आज इस जो प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो स्टेटमेंट थी भाई उन उस पर ये खरे रहे हैं। अगर इनकी सरकार आती और ये फिर दोबारा हमारे को नहीं लेते तो वो बाद की बात है, प्रेजेंट की बात है। जो सिचुएशन है वो गवर्नमेंट के सामने, वो उस समय क्या सिचुएशन होगी। तमाम पीटीआई टीचर्स की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम इनकी आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में, और फिलहाल जो आप देख सकते हैं कि पीटीआई टीचर्स शमशेर सिंह गोगी जो असंध से विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके आगे अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी परिवार की समस्याएं रखते हुए नजर आ रहे हैं। समस्या जाहिर सी बात है हो जाती है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं और 10 साल होने के बाद फिलहाल इन्हें हटा दिया जाता है। और आप इनकी उम्र समझ सकते हैं, उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब और किसी भर्ती के अंदर भी ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो समस्या जाहिर सी बात है बढ़ जाती है। और तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो लंबे समय से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आप भी पीटीआई टीचर्स हैं, क्या परेशानी और क्या विकल्प और किस तरीके से विपक्ष के लोग आपको आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इस टाइम हमारे पास जो है दुखों का अंबार लग चुका है। हमारे पास कोई रास्ता हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथी आधे से ज़्यादा पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उनके एकमात्र रोजगार जो है वो ख़त्म हो चुका है। सरकार जो है पूरी तरह से इस टाइम निर्दयी है हमारे लिए। ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं था सुप्रीम कोर्ट का जो इन्होंने लागू किया हमारे पे 1 तारीख को
पूरी तरह से हमारे पेट पे लात मारकर सभी को बर्बाद कर दिया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो अमानवीय चेहरा है वो दूर करे, हमारे साथ जो है दया भाव दिखाए, और जो कोर्ट ने कहा है कि जो सज़ा है जिसकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उसको सज़ा दे, ना कि निर्दोष पीटीआई साथियों को जिनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सज़ा किसी की और दे किसी और को रहे। हमारी कोई भी कसूर ना होते हुए भी हमारे को जो है सड़कों पे बैठने पे मजबूर कर दिया, वो भी इस वैश्विक महामारी में, कोरोना में, जिसमें सभी को कहा जाता है कि अपने घरों में रहिए, और हम बिना कसूर के। कब तक जारी रहेगा आपका धरना प्रदर्शन? हमारा धरना जब तक सरकार जो है हमें वापस नहीं लेती, हमारा धरना निश्चित जारी रहेगा। और मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप हमारे साथ आइए, सच की आवाज़ में आइए, और आप लोगों की जो धार आपके कैमरे हैं, आप जो हमारी सत्य की आवाज़ उठा रहे हो, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों तक, जन जन तक हमारी सत्य की आवाज़, मैं फिर कह रहा हूं, झूठ की नहीं, सत्य का साथ दीजिए। आज हम सड़क पर हैं, हमारा साथ दीजिए। हमारा रोजगार जो है सरकार ने छीन लिया है, हमारे पेट पे, हमारे बच्चों के पैरों पे। आप समझ सकते हैं कि इन तमाम पीटीआई टीचर्स का कहना है कि इनके ऊपर राजनीतिक दवेश के साथ जो है कार्रवाई की गई है और इन्हें हटा दिया गया है। हरियाणा शारीरिक अध्यापक संघ, शिक्षा अध्यापक संघ, जो पीटीआई टीचर्स हैं, 1983 पीटीआई टीचर्स हैं जिन्हें फिलहाल इनकी नौकरी से निकाल दिया गया और तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया था। आप समझ सकते हैं कि 10 साल नौकरी करने के बाद किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसके ऊपर मानसिक दबाव क्या रहता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य कर रहा हो और उसे फिर वहाँ से निकाल दिया जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि तमाम पीटीआई टीचर्स जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग ज़िलों में, वहाँ उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी और इनकी बहाली को लेकर कोई विकल्प जरूर सरकार की तरफ से निकाला जाएगा। करनाल से, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हिमांशु नारंग।